हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 10:30। आज ब्लॉग काफ़ी देर लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। चाय नाश्ता भी हो गया था, नहा धो भी लिए हैं, पूजा पाठ भी हो गया है, बाबू भी कोचिंग पढ़ के आ गए हैं। अब जा रही हूँ खाना बनाने। खाना मैं बनाऊँगी आज दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि दाल बनी नहीं है। बाबू खाना मांग रहे हैं तो बाबू के लिए भाई खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो जा रहे हैं, चलिए फिर चलते हैं। और कुछ आज ज़्यादा खास काम भी नहीं है, तो चलिए दिखाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। आप लोग कहोगे रोज़ रोज़ वही खाना वही वही सब कुछ दिखाते, तो क्या करें भाई, जो काम करते हैं वही शेयर करते हैं, जो होता है हम लोगों के रूटीन में। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में और निकाल ली है दाल। उसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है कहीं को धोखे से भी ना चला जाए। तो वो डाल दी है कुकर में और अब उसको धुल के ऐसे ही चढ़ा देंगे, रख देंगे। फिर इसका जब वो निकल जाएगा ना, गंदगी जो निकलती है तो उसके बाद फिर डाल देंगे। कभी कभी मैं पहले भी डाल देती हूँ, पर आज मैं बाद में डालूँगी। तो उसको चढ़ा दिया है और इधर मैं काटने लगी हूँ सब्जी। यानी जो मोमोज़ बनाया था उसका आधा बंधा, ये बंद गोभी आधी बची हुई थी, तो इसी की बना लूँगी सब्जी। तो मैंने कहा चलो ये काट लेते हैं, इतने में काफ़ी सब्जी हो जाएगी। और मुझे ये सब्ज़ी ना चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो चावल इसी के साथ में खाती हूँ, दाल तो फिर नाम मात्र के लिए खाती हूँ। और इनका नहीं होता है, अगर मेरा बस चले, तो मुझे अगर अकेले खाना हो तो मैं केवल सब्ज़ी ही बनाऊँ। और ये मैंने काट के अब उसको धुल दूँगी। उधर जो बर्तन थे वो भी धुल दूँगी, एक दो बर्तन बीच बीच में ये भी काम करती जाती हूँ। और इसी में डाल के ये मैं धुल के रख दूँगी। तब तक फिर आलू वगैरह काटूँगी तो इसका पानी भी निचुड़ जाएगा। गंदा कुछ नहीं है, बस ये है कि बिना धुले मन मानता नहीं है, अंदर का वो वैसे भी निकलता है। तो ये लगता है चलो धुल लो एक बार, क्या जाता है उसमें धुलने में, धुलना चाहिए। वैसे भी बाहर की सब्ज़ी आती है तो तो ये हमने दिया है धुल। और अब इसको मैं साफ़ भी करती जाती हूँ। और अब काटूँगी मैं आलू वगैरह सब। तो इधर हमारी वो दाल की निकल गई है गंदगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी नमक। और उसके बाद फिर मैं टमाटर धुल के वो भी काट के डाल दूँगी। तो इसको फिर बंद करके रख देंगे। और उधर जब तक मैं सब्ज़ी और काटूँगी आलू वगैरह, लहसुन प्याज मिर्चा वगैरह, तब तक ये हमारी दाल पक के हो जाएगी रेडी। केवल फ्राई करने के लिए रह जाएगी। फ्राई में क्या, मैं केवल, आप लोग जानते हो कि मैं केवल मैं जीरा और हींग से ही छौंकती हूँ। बस जो डालना होता है वो मैं पहले डाल दूँ, क्योंकि मुझे अरहर की दाल सिंपल ही पसंद है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा यही दाल बनती है। उसके बाद फिर मसूर की दाल बनेगी, और बाकी फिर जब कुछ और मन होगा तभी और दाल बनेगी, नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा यही दाल बनती है। यही दाल मेरे बाबू को भी पसंद है, तो इसलिए और भी यही दाल बनती है, हमें भी अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो खासकर गरम गरम ये दाल अच्छी लगती है। तो इधर मैं छीलने लगी हूँ आलू। तो फटाफट मैं आलू छील लेती हूँ और काट के फिर उसके बाद ये मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। और चावल भी बनाने हैं तो चावल भी निकाल के बीच में वो भी बीन लूँगी, साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो ऐसे रख देती हूँ, लेकिन दोबारा से फिर भी चेक करना पड़ता है। और उसके बाद दाल फ्राई करके उसी में चावल चढ़ा दूँगी। फिर सब्ज़ी पक जाएगी, फिर फटाफट रोटियां बना लूँगी। तो देखिए, फिर आप लोग एंजॉय कीजिए।
ये हमारी सब्ज़ी कट चुकी है और मैंने ये जला दिया है चूल्हा। तो आज ठंडी बहुत लग रही थी, बहुत उंगलियां कट रही थी, एकदम गलन थी। इस समय धूप तो निकल रही पर गलन बहुत ज़्यादा हो रही है और आज कल तो 2 दिन से धूप भी नहीं सही से है। तो वही हमने कहा चलो पहले इसी में सेक लेते हैं, क्योंकि काम नहीं कर रहे थे हाथ। और मैंने फिर चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल और ये डाला मैंने जीरा, फिर लहसुन प्याज मिर्चा ये डाल के भूनूंगी और उसके बाद फिर आलू थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी और फिर डाल दूँगी बंधा। कढ़ाई हमें ये छोटे बर्तन ज़्यादा पसंद हैं तो मैं ज़्यादातर छोटा ही चढ़ाती हूँ और मेरे घर में ज़्यादातर छोटे छोटे बर्तन ही मिलेंगे, तो इसी में मैं चढ़ाती हूँ। और ये छोटा पड़ गया था तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बंद गोभी है वो वैसे भी जब थोड़ी पकेगी तो जब थोड़ा उसमें तो वो थोड़ी सी पिचक जाएगी और जगह अपने आप बन जाएगी, क्योंकि पत्ता गोभी है वैसे भी पानी छोड़ेगी और पिचक के थोड़ी सी रह जाएगी, तो मैंने कहा हो जाएगा एडजस्टमेंट, तो हमने इसीलिए और चढ़ा दिया था। और ये कढ़ाई भी रखी थी हमारी उसकी तेल की, मोमोज बनाए थे। मोमोज बाबू हमारे यहीं हैं, वो बात बात पर प्रतिक्रिया अपनी दे देते हैं, उन्हें जो भी कोई चीज़ अटपटी लगती है। तो ये देखो हम इधर चावल भी अपना साफ़ करते जा रहे थे और इधर हमारी सब्जी भी फ्राई कर रहे थे। तो ये देखो अब इसमें मैं ऐसे ये बंधा डाल दूँगी, जगह बचेगी नहीं तो इसको मैं फिर ऐसे ही ढक के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर में अपने आप ही ये पिचक के थोड़ा सा रह जाएगा और जगह अपने आप बन जाएगी। उसके बाद फिर मसाला ऐड कर दूँगी, क्योंकि इधर हमने चावल भी चढ़ा दिए हैं चावल, और चावल भी चढ़ा दूँगी इधर, सॉरी गलती पता नहीं कहाँ बाबू के चक्कर में दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो इधर मैं दाल छौंक के चावल भी क्योंकि फ्राई तो कह नहीं सकते हैं, फ्राई मैं करती नहीं हूँ, केवल छौंकना बोल सकते हैं उसको। तो मैं दाल छौंक के और उसमें फिर चावल भी चढ़ा दूँगी। इधर हमारी तब तक सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि जब तक इतना देर रहेगा ना, तो ये देखो थोड़ी देर में देखा था तो ये जगह अपने आप हो गई थी। और ये मैं डाल दूँगी मसाला, इसमें हल्दी धनिया नमक मिर्चा यही सब डाल के बस इसको मिला के और बस ऐसे ढक के रख दूँगी तो पक जाएगा। और ये इस तरह वाले में कर लूँगी, क्योंकि इस तरह वाला चूल्हा थोड़ा धीरे धीरे, वो बड़ा है ये छोटा है, तो ये धीरे धीरे पकेगी सब्ज़ी, तो लगेगी भी नहीं और पक जाएगी अच्छे से। तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा बनता है, पर मैं लोहे की कढ़ाई इसलिए नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि वो उसमें सब्ज़ी भी काली पड़ जाती है, या तो फिर वैसी सब्ज़ी बनाओ तब तो ठीक है। मेथी की सब्ज़ी में लोहे वाले में ही अच्छी लगती है, वो मैं ज़्यादातर लोहे वाले में ही बनाती हूँ और बाकी सब इसी में बना देती हूँ, सब बन जाता है। तो देखिए मैंने इधर अदला बदली कर दी है और उधर चढ़ा दिया है हमने दाल छौंकने के लिए। फिर इसको चायदानी में ज़्यादातर इसी में बना देती हूँ, क्योंकि और इसमें सही भी रहता है। तो देखो एकदम तेल डाल दिया है और केवल अब हींग और जीरा डाल दूँगी। धनिया ख़त्म हो गई थी, हरी धनिया, मुझे हरी धनिया भी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, ऐसा कोई नहीं जिसको ना अच्छी लगती हो, वो थी नहीं तो मैंने नहीं डाला था। ये देखो हमारा जब तक ये हमारा इधर थोड़ा सा और दाल सही हो जाएगी तब तक उधर मैं चावल धुल लूँगी और वो उतार के फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी और उधर मैं लगा दूँगी आटा। जब तक चावल हमारे पकेंगे, सब्जी चावल दोनों पकेंगे, तब तक हमारा लग जाएगा आटा और उसके बाद फटाफट रोटियां सेक लूँगी।
तो हमारी बन गई इधर रोटियां और मैं ये बीच में साफ़ भी कर देती हूँ। और ये मैंने कहा चलो पहले घी लगा लेते हैं, नहीं तो रोटी अगर ठंडी हो जाएंगी तो आजकल घी भी नहीं लगता, या तो फिर घी गरम करो, और मैं घी गरम नहीं करती हूँ। तो वही देखो हम लगा देते हैं, रोटियां चुपड़ देते हैं और फिर उसके बाद फिर खाते हैं जाके खाना। तो ये हमारी देखो धीरे धीरे रोटियां भी, क्योंकि बाबू भी बार बार मांग रहे हैं मम्मा जल्दी दो आके खाना। तो ये देखो मैं लगाने लगी हूँ थाली। ये मैं दाल परोस रही हूँ और सब्ज़ी रख लूँगी, रोटी चावल और अचार। जब कब मन हो जाता है, अचार का मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, जब कब मन हो जाता है तो मैं खा लेती हूँ अचार भी। तो ये देखो हमारी लग चुकी, ये देखो मैं रख रही हूँ ये अचार और हमारी हो चुकी है थाली रेडी। बन चुका है हमारा खाना, दाल सब्जी चावल रोटी और ये आम का अचार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम खाना। चलिए फिर हमारा खाना पीना हो चुका है और किचन भी की भी सफाई हो गई है। ये देखो किचन की सफाई कर दी है। अभी हम जा रहे हैं कहीं अपनी जिज्जी के पास। जा रहे हैं रास्ते में, मत है हमें न दिखाने पूरे रास्ता कहाँ गए। शाम के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अब लेटने जा रही हूँ। बाबू लेटे हुए हैं बहुत देर से, बस सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, अभी सोए नहीं हैं। तो आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया है, तो जितना भी है उतना आप लोग देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।